हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियोज में। तो जैसा कि आपने टाइटल में थंबनेल में देखा ही होगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं, कुछ भी रुपए नहीं हैं और आप करोड़ों का कारोबार करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं। आपके अंदर से चाह है कि मैं कोई बिजनेस करूं, मैं अच्छा पैसा कमाऊं, बड़ा पैसा कमाऊं, बट आपके पास कुछ पैसे नहीं है, बैंक लोन भी नहीं दे रहा, कोई उधार भी नहीं दे रहा है, तो बिजनेस करूं कैसे। और अगर बिजनेस करते नहीं हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, तो आपको ज्यादा कोई सैलरी भी नहीं देता, 8-10 हज़ार रुपए देता है, इससे ज्यादा कोई नहीं देता। तो अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं गारंटी लिख कर देता हूं कि आप बड़ा पैसा कमा लेंगे, आप मोटा पैसा कमा लेंगे। महीने के 1-2 लाख रुपए मशीन तो आप आराम से कमा लेंगे। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो आपको करना क्या है कि आपको प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना है। आप बोलेंगे प्रॉपर्टी डीलर मैं कैसे काम करता हूं प्रॉपर्टी का काम, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम तो वो लोग करते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। मेरे पास तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, तो मैं प्रॉपर्टी का काम कैसे करूंगा। तो आप ये भी मत सोचना कि प्रॉपर्टी का काम कुछ लोग करते हैं तो कर नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदता नहीं है। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि मेरे पास तो बीवी बच्चे हैं, मैं प्रॉपर्टी का काम करने गया, अगर नहीं बिकी तो क्या होगा, खर्चा कहाँ से आएगा, या फिर मेरे खर्चे हैं इतने सारे, नहीं काम नहीं होता है, चलता है, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। मैं ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जाना है, सिटी में आना है। कहीं भी आप अपनी नियर बाई सिटी में जा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप जहां भी रहते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना है, जो ब्रोकर होते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके ऑफिस जाना है और उनसे बात करना है। उनको जॉब के लिए बोलना है। आप भी बोलेंगे कि हमको जॉब के लिए क्यों बोल रहे हैं, आप तो बिजनेस की बात कर रहे थे। तो जॉब इसलिए करना है क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम होती है, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का जो काम होता है, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये कोई स्कूल नहीं है, ये कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि जहां पे आप जाएं और सीख लें। और जब तक आप कोई काम सीखेंगे नहीं तब तक वो काम कर भी नहीं सकते। चाहे वो कोई भी काम हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहले आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सीख जाएंगे तो आप कर भी लेंगे। तो आपको सीखना है। सीखने के लिए कहाँ आपको सीखने जाएंगे, तो एक ही जगह है जो प्रॉपर्टी का काम पहले से कर रहा है। जो आप प्रॉपर्टी का कोई भी काम हो, आप पहले से अगर कोई एक्सपर्ट है, वो सक्सेस है उस काम में, आप उसके पास जाएंगे तो आप काम वहां सीख सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे थर्ड पार्टी यूट्यूब पे खाली वीडियो देख के आप काम नहीं सीख सकते। तो आपको प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना है अगर, तो आपको प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना पड़ेगा, वहां पे जॉब करना पड़ेगा और वहां सीखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम क्यों करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं विदाउट इसके काम कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि जो रियल बिलियनियर हैं, जो रियल मिलेनियर हैं, जो अरबपति आदमी है, करोड़पति आदमी है, वो सबके पास प्रॉपर्टी का काम तो होता ही है, मतलब उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो आप जब उनके पास जाएंगे, उसके पास आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे, तो वो आपको कुछ काम बताएगा। वो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या काम देगा, आप जब उसके पास जॉब करने जाएंगे तो सैलरी आपको जितनी देता है उतनी सैलरी के लिए आप हाँ कर देना। आपको 5 हज़ार दे सकता है, 10 हज़ार दे सकता है। 10 हज़ार से ज्यादा तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि देगा, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ काम नहीं आता। आप जब भी जाए उनको बता देना कि मुझे नहीं आता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का मैंने काम नहीं किया है और मैं फ्रेशर हूं। तो फ्रेशर के तौर पे आपको रख लेगा। वो आपको काम बस एक ही देगा, आपको मार्केट में भेजेगा और जो डेटा कलेक्ट करना होता है वो डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजेगा। जैसे कि मैं आरओ का काम मेरा है, तो मैं भी अगर कोई नया फ्रेशर लड़का आता है काम मेरे पास सीखने के लिए या फिर काम करने के लिए, तो मैं भी क्या करता हूँ, बस बोलता हूँ मार्केट में जाइए, आप कस्टमर का डेटा कलेक्ट करके लाइए। तो वो भी ऐसे ही आपको भेजेगा। जो प्रॉपर्टी डीलिंग वाले होते हैं तो वो लोग आपको भेजेंगे मार्केट में, फील्ड में आप जाइए, और वो ट्रेनिंग तो देंगे कैसे क्या करना है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपको फील्ड में भेजेंगे कि जाइए आप मार्केट में डेटा कलेक्ट करके लाइए। डेटा क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आपको वो बताएंगे कैसे कैसे करना है। मतलब कहने का ये है कि जब भी आप जाएंगे मार्केट में डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो आपका काम क्या होगा कि जैसे कि कोई रेंट पे दे रहा होगा अपना घर, कमरा, या फिर आपका कोई बेच रहा होगा, तो इस टाइप से बहुत सारे आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे। तो सबसे पहले यही पे बेनिफिट हो जाता है कि आप जब भी मिलने जाएंगे प्रॉपर्टी ओनर से, तो वो एक्चुअली में प्रॉपर्टी जो किराए से दे रहे हैं, इसका मतलब वो बिलियनियर है, मिलेनियर है, वो
करोड़पति लोग हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी है, सिटी में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, तभी तो वो रेंट पे दे रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से ही करोड़पति हैं। अब पहले आपका क्या सर्कल था कि ऐसे कोई लोग ही नहीं थे आपकी सर्कल में जो करोड़पति हैं। तो आप पहली बात तो आप जिनसे मुलाकात कर रहे हैं ये करोड़पति लोग हैं, तो उनसे आपको नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया है। आप ऐसे ऐसे जब भी लोगों से मिलेंगे, कांटेक्ट शेयर करेंगे एक दूसरे से, आप उनका नंबर लेंगे, ये अब वो लोग आपका नंबर ले लेते हैं, तो आपके नेटवर्क में ऐसे लोग आने लगे हैं जो पहले से ही बिलियनियर हैं, यानी कि पैसे वाले लोग हैं। तो ऐसे आपका नेटवर्क बनने लगेगा, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी आप प्रॉपर्टी आप बिकवाते हैं तो क्या होता है कि आपको वहां से सैलरी तो मिलती ही है, और वो प्रॉपर्टी डीलर आपको पहले से बता देता है कि आप जब एक कोई भी डील फाइनल कराएंगे तो आपको 5,000 रुपये हो सकता है कमीशन दे, या फिर आपको 2,000 दे, 3,000, जितनी भी कमीशन देगा एक कस्टमर बनाने में, तो वो आपको ले लेना है कि ठीक है जितना मिल जाता है। और उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, वो लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, बट आपको 5,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये इतना ही कमीशन देते हैं। इसमें कमीशन कितना होता है कि कम से कम 1% से लेके 2%, 3%, 4, 5% तक ये कमीशन होता है। तो प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग होती है ऐसे आपका 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए ऐसे होती हैं। तो अगर आप कहीं भी सिटी में, जहां मैं रहता हूं, यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख, इससे नीचे कोई प्रॉपर्टी है नहीं ठीक ठाक अच्छी प्रॉपर्टी। तो अगर आप कोई एक प्रॉपर्टी भी डील करा देते हैं, मान लो आपने 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है उसकी डीलिंग करवा दिया, तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी डीलिंग कराने में अगर 1% भी प्रॉफिट हुआ तो आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। 1 लाख रुपए प्रॉफिट वो डीलर के पास जाएगा। हो सकता है वो आपको 10,000 रुपए दे दे या 1,000 रुपए दे दे। ये एक कस्टमर की डीलिंग कराने में हो सकता है आपको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, या फिर आपको हो सकता है साल भर लग जाए। तो वो लोग आपको सैलरी तो देते रहते हैं क्योंकि उनके पास डेटा आ रहा होता है। और जब आप एक कस्टमर की ऐसे डीलिंग करवाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपने एक कस्टमर बनाया है। आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना, ये नहीं सोचना है कि यार 1 महीना हो गया तो कोई कस्टमर नहीं मिला है, 2 महीने हो गए कोई कस्टमर नहीं मिला है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली काम को लगातार काम करते रहना है, क्योंकि एक आध कस्टमर तो मिलेंगे ही मिलेंगे जब आप लगातार काम करते रहेंगे। तो एक कस्टमर जब बनेगा तब आपका मोटिवेशन थोड़ा अंदर से आएगा, आपका भरोसा बनेगा कि यस मैं काम कर सकता हूं। और आप पहली बार देखेंगे कि करोड़ों रुपए आपके थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है। पहले तो आप देखते नहीं थे, आप 10, 20, 50,000 रुपए देखते थे, 1-2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए देखते थे, करोड़ों रुपए की तो कोई बात ही नहीं करता था। आप यहाँ फर्स्ट टाइम करोड़ों रुपए की बात करेंगे, और ये डीलिंग आपके सामने होंगी। और ये कैश में डीलिंग ज्यादातर होती है प्रॉपर्टी की, क्योंकि चेक के थ्रू थोड़ी बहुत डीलिंग होती है 10-20 लाख की, 50 लाख की, बाकी करोड़ों रुपए की डीलिंग कैश में होती है। क्योंकि ये आप इंडिया में जानते हैं कैश में होता है, नहीं तो इनकम टैक्स या फिर इस टाइप के बहुत सारी चीजें होती हैं रूल्स के खिलाफ। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद में आपका क्या होगा कि जब आप एक प्रॉपर्टी बेच देंगे तो प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका कमीशन मिलेगा, और आपका सैलरी भी मिलेगा। आपका मान लो 5,000 ही सैलरी होता है, अगर वो डीलर आपको दे रहा है, तो आपने अगर एक प्रॉपर्टी भी बेच दिया तो आपका 5,000 रुपये ये आ जाएगा, तो आपका ऐसे 10,000 रुपये हो जाता है। महीने में एक बेच देते हैं या फिर आप 2 महीने में एक बेचते हैं, जब भी आप बेचेंगे तो आपका ये तो सैलरी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डबल हो ही रहा है। इसके अलावा एक और बेनिफिट होगा, जब आप धीरे धीरे नेटवर्क बन जाता है तब आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर शेयर हो रहा होता है, लोग आपको जान रहे होते हैं, तो काफी दिन बाद आप अपना खुद का भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपका अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। अगर मान लो आपने देख रहे आपको डीलर देगा 5,000, 10,000 रुपए, और जब आप अपना फ्यूचर में बेनिफिट के लिए आप काम डालेंगे तो आपका 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऐसे बेनिफिट होने लगता है। एक एक प्रॉपर्टी पे 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए, 2-2 लाख रुपए तक प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर आपने साल में सिर्फ 10 प्रॉपर्टी ही आपने बेच दिया या फिर बेचवा दिया तो आपका कम से कम 10 लाख रुपए तो कहीं नहीं जाएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।